नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 31। क्या सही क्या गलत। यह बात कोई 20 वर्ष पुरानी है। नेपाल में हम नियमित रूप से हृदय रोगियों के लिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शुरू कर चुके थे। ऑपरेशन की संख्या का जिक्र अस्पताल में प्राय होता रहता है। किस डॉक्टर ने पिछले माह कितने केस किए, इसका मूल्यांकन भी होता है। प्राय सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपके केसेस की संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है। यह गणना डॉक्टर का वेतन और हॉस्पिटल के मुनाफे को भी तय करती है। इसका कुछ ना कुछ प्रतिकूल असर भी हो सकता है। एक हृदय रोगी के परीक्षण का मौका आया। वे कई समस्याओं से ग्रसित थे। उनके दिल में भी कई ब्लॉकेज थे। लाजमी है एंजियोप्लास्टी आवश्यक थी, पर वे मरीज सहज ही तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मेरी मुख्य तकलीफ तो मेरे पैर में है, पहले मेरे इस पैर का इलाज करें। उनके बच्चे और परिजन चाहते थे कि हम उनके दिल का इलाज प्राथमिकता से करें। इस बारे में काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श हुआ। अगले दिन घर वालों ने पुष्टि करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप उनके दिल का इलाज करें। हम मरीज को समझा देंगे कि पैर का ही इलाज हो रहा है। यदि वे आपसे चर्चा करें तो आप भी यही कहिएगा कि हम आपके पैर की नस को खोल रहे हैं। एक चिकित्सक के लिए सामान्य तौर पर यह बात ठीक नहीं होती है। हमें मरीज की स्वीकृति लेनी होती है। वे होश में थे, अतः उचित यही होता कि उनकी पूरी स्वीकृति लेकर ही और उन्हें समझाकर ही उनका उपचार किया जाता। उनके दिल की बाईं नस में 90% ब्लॉकेज था। सर्वानुमति से जैसे तय किया गया, उसी तरह से हमने मरीज को बिना ठीक से समझाए उनका इलाज शुरू किया। यह बताकर कि उनके पैर में उनको निश्चित ही आराम मिलेगा, हमने उनका दिल की एंजियोप्लास्टी करना प्रारंभ किया। अब आप देखिए किस तरह से घटनाक्रम बदला। उपचार करने के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन हुआ और उसे ठीक करने की बार बार कोशिश करी गई, लेकिन बात बिगड़ती गई और अंततः मरीज की मृत्यु हो गई। हमारी पूरी टीम को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। परिजनों सहित हम सबके मन में अब ग्लानि का भाव था। उनके बेटे ने आकर मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, यह कॉम्प्लिकेशन तो कभी भी हो सकता था, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए हमें प्रयास तो करने थे। दोस्तों, आज भी मैं सोचता हूँ कि मरीज का अभिमत आवश्यक था, खासकर तब जब वे बार बार कह रहे थे कि मुझे अपने दिल का इलाज फिलहाल नहीं कराना है। उनकी अस्वीकृति के बाद भी उनका उपचार किया जाना वास्तव में अनैतिक था। इस घटना से मैं बहुत दिन विचलित रहा। अब मैं इसका पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक ऑपरेशन से पूर्व मरीज की स्वयं की स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ता हूँ।